हेलो स्टूडेंट्स, बीए बीकॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स की इस वीडियो सीरीज़ पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम सभी सेंट्रल प्रॉब्लम यानी केंद्रीय समस्या को पढ़ेंगे और कितने टाइप्स की केंद्रीय समस्या होती हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम होती है, वो मैं आप सभी को आज इस वीडियो में कराने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सेंट्रल प्रॉब्लम की, तो मैंने आप सभी को बताया था जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है उससे सेंट्रल प्रॉब्लम अराइज होती है, और जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है यानी आर्थिक समस्या है वो क्रिएट होती है किससे, बताया था मैंने पिछले लेक्चर में, याद करो कि जो चयन की समस्या होती है मतलब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती है उससे क्रिएट होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम से क्रिएट होता है सेंट्रल प्रॉब्लम यानी केंद्रीय समस्या, है ना। अब मैंने आपको ये भी बताया था प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों क्रिएट होती है यानी कि चयन की समस्या क्यों क्रिएट होती है, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, स्केयर हैं, मतलब लिमिटेड हैं, लोगों की वांट्स के कंपैरिजन में वो क्या हैं, लिमिटेड हैं, जिसकी वजह से हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ चॉइस यानी चयन की समस्या क्रिएट हो रही है ना स्टूडेंट्स। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब हम सेंट्रल प्रॉब्लम के टाइप्स के बारे में आज इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो ऐसी समस्या जो पूरी की पूरी वर्ल्ड वाइड नेशनली पाई जाती है उसको सेंट्रल प्रॉब्लम कहा जाता है, और सेंट्रल प्रॉब्लम में सबसे बड़ी समस्या जो हमारे पास आती है वो रिसोर्सेज को किस तरीके से एलोकेट किया जाए, मतलब जो संसाधन हमारे पास हैं उसको किस तरीके से आवंटन किया जाए। अब देखिए उसको कैसे समझाना है वो मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको और डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपके पास आता है कि टाइप्स ऑफ हम सेंट्रल प्रॉब्लम देख रहे हैं। तो पहले टाइप की सेंट्रल प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कि क्या उत्पादन किया जाए। ठीक है, थोड़ा किया गलत लिख गया होगा, दोबारा ठीक कर देता हूँ, किया जाए। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ध्यान से समझिएगा बच्चे, बहुत ध्यान से। क्या होता है कि हर कंट्री के पास कुछ रिसोर्सेज हैं, ठीक है, बिल्कुल। अब वो रिसोर्सेज का यूज़ करके गुड्स का प्रोडक्शन करती है। किसका प्रोडक्शन हो रहा है, गुड्स का प्रोडक्शन किया जा रहा है, यानी कि उत्पादन किया जा रहा है। अब हम जो है उत्पादन करने में इन रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं। अब जो इन रिसोर्सेज का यूज़ किया जा रहा है वो क्या बनाने में किया जाए, यहाँ पर एक प्रॉब्लम अराइज हो रही है। मतलब इकॉनमी में दो टाइप के लोग हैं, जो कि एक गरीब कैटेगरी हम बांट देते हैं, मतलब पुअर लोग हैं, गरीब जिन्हें हम कह रहे हैं, ठीक है। वैसे वो गरीब मतलब मैं नहीं मानता कि लोग गरीब होंगे, गरीब अपने वजह से ही गरीब होते जाते हैं, ठीक है। और इकॉनमी की भी कुछ पॉलिसीज़ हैं उनकी वजह से भी हो रहा है ना, तो वो आगे का टॉपिक है हमारा, अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें आज के वक्त में आप रिच पर्सन्स कहते हैं, है ना, लेकिन इसके ऊपर भी एक आर्ग्यूमेंट है मेरा, है ना, अमीर जिसे आप कहते हैं। अब जो हम गुड्स प्रोडक्शन कर रहे हैं या कोई भी इकॉनमी गुड्स प्रोडक्शन करती है, उत्पादन करती है, तो वो उत्पादन करती है कुछ पुअर लोगों के लिए और कुछ करती है वो रिच पर्सन्स के लिए। तो इकॉनमी में यहाँ पर डिसीज़न लेना है कि वो ऐसी कौन सी गुड्स का प्रोडक्शन करे, यानी मतलब ऐसा कौन सी वस्तु का उत्पादन करे कि जिससे गरीब लोगों का भी फ़ायदा हो और रिच लोगों का भी फ़ायदा हो। अब दोस्तों मैं ये रिच और गरीब मतलब ये क्यों कर रहा हूँ, ऐसा ध्यान से समझेंगे आप सभी। हमारी इकॉनमी में कुछ ऐसे गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं जो केवल रिच पर्सन ही परचेज़ कर सकता है, बट कुछ ऐसे गुड्स भी हैं जो ज़रूरी हैं गरीब लोगों के लिए, वो उनको परचेज़ नहीं कर सकते जो रिच पर्सन्स परचेज़ कर रहे हैं, इसलिए वो गरीब लोगों के लिए तो है ही नहीं गुड्स, है ना। जैसे आप देखते हैं महंगे महंगे कपड़े बनाए जाते हैं, ज्वेलरीज बनाई जाती हैं, तो भाई उनसे गरीब लोगों का तो कोई लेना देना नहीं है ना, वो तो रिच लोगों के लिए प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो हमारी इकॉनमी में प्रोडक्शन जो किया जाता है वो इस बेस पर यहाँ पर किया जा रहा है ना। इकॉनमी ये मान के चल रही है कि दो टाइप के लोग हैं, इन दोनों के लिए हमें इन दोनों को सेटिस्फाई करना है और इन दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स को प्रोड्यूस करना है। बट यहाँ पर मैं एक ऐसा एग्जांपल लूँगा कि जहाँ पर इकॉनमी को ये सोचना है कि हम सबसे ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित कैसे रखें, अपने देश को सुरक्षित कैसे रखें। तो उसके लिए आप एक डायग्राम समझेंगे मेरे साथ साथ, है ना, देखिएगा डायग्राम बहुत अच्छे से हम समझेंगे इसको, है ना। तो ये रहा, हमने एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस बना लेते हैं यहाँ पर, है ना, ये रहा, ठीक है। और रुक जाइए दोस्तों, चलिए देखिए अब सही है ना, थोड़ा सा अभी भी गड़बड़ा रहा है मामला, अब
सही है ना। तो यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, दो बहुत ज़्यादा ज़रूरी गुड्स होते हैं किसी भी इकोनॉमी के लिए। एक मान लीजिए खाने पीने की वस्तुएं, जिसे मैं फूड कह रहा हूँ, ठीक है, और एक है वेपन्स, ठीक है, वेपन्स, क्लियर। मतलब एक है वेपन्स जो औजार वगैरह काम आएंगे अगर कोई हम पर हमला करता है उसके लिए, और एक है खाने पीने की चीज़ें जिससे लोगों का जो है वो गुजारा चलेगा। तो आप इस डायग्राम को समझेंगे, अगर कोई इकॉनमी इस पॉइंट पर है तो इसका मतलब क्या है कि उसने अपने सारे के सारे रिसोर्सेज, सारे के सारे संसाधनों का जो यूज़ कर दिया, उपयोग जो कर दिया, वो कर दिया फूड के प्रोडक्शन में। ऐसा कब करेगी इकॉनमी? ऐसा जब करेगी जब उसके देश में किसी चीज़ का खतरा ना हो, मतलब युद्ध का खतरा ना हो, उसे वेपन्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती हो, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती हो, लेकिन उसके देश में लोग भूखे मर रहे हैं और उसको फूड के प्रोडक्शन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, तो ऐसा करेगी इकॉनमी। लेकिन अगर कोई इकॉनमी इस पॉइंट पर है तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर फूड प्रोडक्शन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ प्रॉब्लम है कि उस कंट्री पर कोई भी आकर हमला कर दे रहा है और वहाँ के लोग जो हैं वो किससे मर जा रहे हैं? हमले से मर जा रहे हैं। खाने पीने से तो बाद में मरेंगे, भुखमरी से, पहले उन्हें कोई ना कोई आकर मार दे रहा है, जिसकी वजह से ये कंट्री, ये इकॉनमी ध्यान दे रही है वेपन के प्रोडक्शन पर, फूड के प्रोडक्शन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन अगर हम कोई इकॉनमी यहाँ पर अज्यूम करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि उस इकॉनमी के अंदर फूड के प्रोडक्शन की भी इतनी क्वांटिटी की ज़रूरत है और वेपन्स के भी प्रोडक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि इस इकॉनमी में कुछ तो खतरा बना हुआ है बाहर से आने वाले लोगों का, जो हम पर हमला करेंगे, लोगों को मारेंगे, और जैसे आप टेररिस्ट वगैरह को ले सकते हैं ना। और कुछ है कि हमें फूड का भी प्रोडक्शन चाहिए, क्योंकि वरना अगर लोग इससे नहीं मरे तो भुखमरी से मर जाएंगे। तो इकॉनमी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये क्रिएट होती है कि हम ऐसा कौन सा गुड्स का प्रोडक्शन करें, क्या मैं इसका प्रोडक्शन करूं या इसका प्रोडक्शन करूं। ये डिसाइड करना बहुत ही मतलब एक रेयर सी सिचुएशन बन जाती है हर इकॉनमी के लिए। और जैसे मैंने अभी ऊपर समझाया कि कुछ रिच पर्सन के लिए गुड्स होते हैं, कुछ पुअर पर्सनस के लिए गुड्स होते हैं, तो रिच पर्सन के लिए ज़्यादा बनाया जाए या पुअर पर्सन के लिए बनाया जाए। अगर पुअर पर्सन के लिए बनाया जाएगा तो बेनिफिट इतना नहीं होगा, फर्म्स ये सोचती हैं, लेकिन रिच पर्सन के लिए बनाया जाएगा तो बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन सोशल वेलफेयर नहीं हो पाएगा हमारा। कहीं ना कहीं ये जो सेक्टर है, जो पुअर सेक्टर हम इसे कह रहे हैं, इसको जो है वो बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएगा। ये एक सबसे बड़ी समस्या वहाँ पर क्या हो सकती है, क्रिएट हो सकती है। बिल्कुल सही बात है ना। तो मैंने बहुत डिटेल में आपको जो है समझाया है, बाकी मेरे नोट्स में आप सभी को मिल जाएगा। और आपको अगर इसी तरीके से और भी क्लासेस लेनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप अध्ययन क्लासेस ऐप को डाउनलोड करेंगे। अध्ययन क्लासेस ऐप पर आपको ये सारे के सारे लेक्चर्स जो हैं वो अवेलेबल मिल जाएंगे। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको जो है वो ये कोर्सेज़ की डिटेल्स प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर चलते हैं अपनी। तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है हमारी, सेकंड प्रॉब्लम है हमारी हाउ टू प्रोड्यूस, है ना। ये भी एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है इकॉनमी के लिए, यानी कि कैसे, एक बार और लिख देता हूँ यार, हिंदी राइटिंग मेरी यार बनती नहीं है सही से, बहुत बार कोशिश की मैंने। कैसे उत्पादन किया जाए, देखो फिर दोबारा किया मैंने गलत लिख दिया है ना, किया जाए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब अगर मैं कोई काम कर रहा हूं तो वो काम करूं कैसे, ये तो बताओ मुझे। तो भाई प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, उत्पादन करने के लिए हमने बेसिकली 2 टेक्निक्स को बनाया है ना। पहली टेक्निक क्या है, पहली टेक्निक है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक लिख देता हूँ खाली, है ना, श्रम प्रधान तकनीक। और दूसरी है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, यानी कि पूंजी प्रधान तकनीक। चलिए देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर कोई इकॉनमी लेबर इंटेंसिव टेक्निक से प्रोडक्शन करती है तो वहाँ पर लेबर इंटेंसिव से प्रोडक्शन करती है तो प्रोडक्शन होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा,
ठीक है। ये वाली टेक्निक बेसिकली यूज़ ही की जाती है जब हमें क्या करना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के लेवल को क्या करना है, बढ़ाना है, मतलब रोज़गार के स्तर में वृद्धि करनी है, लोगों को रोज़गार ज़्यादा देना है, ठीक है। और जब कैपिटल इंटेंसिव का यूज़ किया जाता है तो बेसिकली यहाँ यूज़ किया जाता है स्पीड प्रोडक्शन के लिए, यानी कि प्रोडक्शन यानी कि तीव्र गति, तीव्र उत्पादन लिख दूंगा खाली मैं, ठीक है, तीव्र उत्पादन करने की जब ज़रूरत पड़ती है। अब अगर कोई इकॉनमी लेबर इंटेंसिव टेक्निक का उपयोग करती है, श्रम प्रधान तकनीक का, तो वहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि प्रोडक्शन तो हो रहा होगा लेकिन जो प्रोडक्शन की स्पीड होगी वो काफ़ी क्या होगी, स्लो होगी। और जब प्रोडक्शन की स्पीड काफ़ी स्लो होगी तो जो सप्लाईज़ होंगी, जो सप्लाई होंगी, यहाँ लिख देता हूँ मैं, जो सप्लाईज़ होंगी वो सप्लाई क्या होगी, बहुत स्लो हो जाएगी। सप्लाई क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। और सप्लाई मतलब पूर्ति कम होने लगेगी, लोगों तक सामान जो है वो कम पहुंच रहा होगा और स्पीड उसकी कम होगी, लेकिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो मिल रहा होगा। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई इकॉनमी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करती है, पूंजी प्रधान तकनीक का, प्रोडक्शन काफ़ी स्पीड में होगा, मतलब मशीन से, यहाँ पर बेसिकली हम मशीन्स का यूज़ करते हैं, लेबर में हम लेबरों का यूज़ ज़्यादा करते हैं, और कैपिटल इंटेंसिव में पैसों का, मशीन्स का, इनका ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो अगर हम मशीन से प्रोडक्शन करवा रहे हैं तो प्रोडक्शन स्पीड से होगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब आप प्रोडक्शन मशीन से करवाओगे तो इकॉनमी के अंदर जो है अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, क्योंकि जब आप मशीन से प्रोडक्शन करवाओगे तो जहाँ 10 लोगों की ज़रूरत पड़ती थी वहाँ पर आप जो है वो लोगों को हटाएंगे और मशीन को लेकर आएंगे, वहाँ केवल एक व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी और उसको मशीन को ऑपरेट करने वाला होगा। तो बेसिकली 9 लोग जो हैं वो जॉब से निकल जाएंगे। तो बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी की समस्या जो है वो बढ़ती चली जाएगी। बेरोजगारी क्या होती चली जाएगी, बढ़ते चली जाएगी। तो दोनों ही टेक्निक्स में कुछ ना कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है, कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं, और दोनों ही दिक्कतें एक बहुत बड़ी दिक्कत है जिसकी वजह से इकॉनमी को एक बहुत बड़ी मुसीबत में जो है वो फंस जाती है इकॉनमी, और इकॉनमी को चूज़ करना पड़ता है कि वो क्या करे और क्या ना करे। इसलिए इसको हम एक सेंट्रल प्रॉब्लम और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो है वो कह रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आगे देखिएगा आप सभी, है ना। तो अब मैं इसको एक डायग्राम के थ्रू आप सभी को समझाऊंगा नेक्स्ट पेज पे। तो आप सभी एक डायग्राम देखें ध्यान से स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैं जो है वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ले रहा हूँ। अब मैंने एक ग्राफ बनाऊँगा इस पर, ठीक है, ये रहा मेरा एक डायग्राम। अब अगर कोई इकॉनमी यहाँ पर है और वो इस तरीके से प्रोडक्शन करती है इस पॉइंट पे रहकर, तो इसका मतलब है कि वो इकॉनमी जो है लेबर इंटेंसिव टेक्निक का उपयोग करके ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही है। इसका मतलब है कि उस इकॉनमी के अंदर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की। वहाँ लोगों को रोज़गार देना, एम्प्लॉयमेंट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए इकॉनमी जो है लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ कर रही है। बट अगर इकॉनमी इस पॉइंट पर है तो इसका मतलब क्या है, इकॉनमी के पास बहुत पैसा है, इकॉनमी में जो है वो कैपिटल्स बहुत ज़्यादा हैं और मशीन्स की कमी नहीं है, और मतलब अनएम्प्लॉयमेंट जैसी समस्या वहाँ पर क्रिएट नहीं है ज़्यादा। इस वजह से वो, और प्रोडक्शन उसको स्पीड में चाहिए तभी लेगी, है ना, तो वो यहाँ पर इस पॉइंट पर प्रोडक्शन कर रही है। बट बहुत सारी ऐसी इकॉनमीज़ हैं जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट भी एक सबसे बड़ी समस्या है और वहाँ पर प्रोडक्शन की स्पीड भी बहुत ज़्यादा चाहिए। जैसे इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब है प्रोडक्शन की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ चाहिए, मतलब तभी सप्लाईज हो पाएंगी, वरना नहीं हो पाएंगी। सभी लोगों तक नहीं पहुँच पाएगा प्रोडक्शन। इसलिए इकॉनमी में जो है इस पॉइंट पे प्रोडक्शन किया जाएगा जहाँ पर लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ काम करेंगे जब भी अर्निंग करेंगे, जब भी कुछ खा पाएंगे। इसलिए लेबर का भी आपको यूज़ करना है और प्रोडक्शन को तेज़ करने के लिए आप जो है वो यहाँ पर कैपिटल का भी यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं और इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो है वो अराइज होती हैं। नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लम जो है वो आपके पास क्या है, देखिए मैंने डायग्राम के थ्रू क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको जो पेपर में जब आप इसे एक्सप्लेन करेंगे तो आप जो है डायग्राम के थ्रू जब अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो आपको जो है वो बहुत अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। नेक्स्ट है फॉर whom टू प्रोड्यूस, है ना। लास्ट हमारे पास प्रॉब्लम जो थर्ड प्रॉब्लम अराइज हो रही है, whom टू प्रोड्यूस, उत्पादन किसके लिए किया जाए, किसके लिए किया जाए।
ठीक है। अब ये जो प्रॉब्लम है होम टू प्रोड्यूस यानी उत्पादन किसके लिए किया जाए, इसका सिंपल सा मतलब है, अभी मैंने दो सेक्टर में इकोनॉमी को बांटा था, एक पुअर सेक्टर था और एक रिच सेक्टर था। तो यहाँ पर बेसिकली यही सोचना पड़ता है कि किसके लिए ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाए। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आप सभी को समझाता हूँ। मान लीजिए ए एक व्यक्ति है जो कि एक फार्मर है, मतलब एक किसान है, उसके पास अपनी खुद की ज़मीन जो है नहीं है, इसलिए वो क्या करता है, एक ज़मींदार के पास, लैंडलॉर्ड के पास जाता है। ठीक है, मैं लैंडलॉर्ड कह रहा हूँ, ज़मींदार उसे, तो वहाँ से जो है रेंट पर ज़मीन ले लेता है खेती करने के लिए, किराए पर। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। अब उसके पास पैसा नहीं है तो वो क्या करता है, बैंक जाता है और बैंक से जो है लोन ले लेता है। ठीक है, सम अमाउंट जितना उसको रिक्वायरमेंट है। अब उसके पास पैसा आ गया तो वो बाज़ार जाएगा, मार्केट जाएगा, वहाँ से सारा सामान खरीद के लिए आएगा, बीज वगैरह, खाद वगैरह जो भी उसे चाहिए। अब फसल करना स्टार्ट करेगा, फसल बन जाएगी। फसल के लिए उसको कटवाने के लिए उसको मशीन चाहिए या तो लेबर चाहिए, तो उसने लेबर्स का यूज़ करा और मशीन्स का भी यूज़ करा। क्लियर, लेबर मतलब मज़दूर, क्लियर है ना, इन सब का यूज़ किया। अब क्या हुआ, जब इनका यूज़ किया इसने, तो यहाँ पर उसके पास प्रोडक्शन आ गया, मतलब उसका जो भी उसने उगाया था वो आ गया, और अब उसने ट्रॉली में उसको भरा और ले गया भाई मार्केट में ले गया, और जो प्रोडक्शन है उसका जितना भी उसने बनाया वो 2 लाख रुपए में क्या हो गया, बिक गया। अब ये जो इसने प्रोडक्शन करा, मतलब जो भी चीज़ इसने बनाई, वो प्रोडक्शन 4 लोगों से जुड़ा हुआ था, मतलब इसकी ये एक एक्टिविटी 4 लोगों से जुड़ी हुई थी। पहला, लैंडलॉर्ड, मतलब जब इसने जो ये प्रोडक्ट बनाया और इसके 2 लाख रुपए की सेल हुई, इसमें से ये सबसे पहले जो लैंडलॉर्ड है, जो ज़मींदार है, उसको किराया देगा, मतलब उसको रेंट देगा, उसका लगान देगा कि भाई इतने में मैंने तुम्हें लिया था ज़मीन, अब इतना अपना पैसा ले लो और बस, ठीक है, काम ख़त्म। और फिर इसके बाद बैंक के पास जाएगा, भाई बैंक से जितना पैसा लिया था वो बैंक को लौटाएगा, लोन या किस्त देगा, अगर ईएमआई पे उसने लिया है लोन, है ना, और मंथली उसकी इंस्टॉलमेंट जाती है तो उसको ईएमआई देगा। क्लियर। अब नेक्स्ट जो लेबर्स हैं, लेबर्स को उसने क्या करा था, एम्प्लॉयमेंट दिया था, लेबर्स को काम दिया था, तो लेबर्स को पैसा देना तो ज़रूरी है उनके काम के बदले का, तो इसी 2 लाख रुपए में से भी देगा। अब एक खुद है, उसने भी जो काम किया वो अपने प्रॉफिट के लिए किया ना, कि भाई मुझे आगे जाकर कुछ प्रॉफिट होगा ना, मैं उससे कुछ ना कुछ इनकम जनरेट करूँगा। तो इसका मतलब क्या है कि एक फार्मर ने एक ऐसी एक एक्टिविटी करी जो कि पूरे के पूरे लोगों, जो भी इकोनॉमी के अंदर हैं, उनसे संबंधित थी, उन लोगों के लिए ज़रूरी थी। तो इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मान लीजिए एक ही व्यक्ति है जो हमारे देश में काम कर रहा है, और उसने हमारे देश के अंदर पूरी राष्ट्रीय आय जो नेशनल इनकम है वो 2 लाख रुपए निकल के आई, और इसको इसने क्या करा, डिस्ट्रीब्यूट करा अमॉन्ग दीज पीपल्स, मतलब इन सभी लोगों के लिए इसने प्रोडक्शन करा और इन सभी को इसमें बांटा। तो इसने कुछ रिच पर्सन्स के लिए प्रोडक्शन करा और कुछ पुअर पर्सन के लिए प्रोडक्शन किया। रिच पर्सन लैंडलॉर्ड और आप बैंक ले लीजिए, और लेबर और खुद एक फार्मर जो है उसको पुअर मान लीजिए, इसने प्रोडक्शन करा अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो होम टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम ये बताती है कि किसके लिए उत्पादन किया जाए, किसके लिए ज़्यादा उत्पादन करना ज़रूरी है, और कैसी वस्तु का उत्पादन किया जाए जिससे मुझे भी बेनिफिट मिले और दूसरों को भी बेनिफिट मिले। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता हुआ, मैंने जो भी आपको पढ़ाना था आज इस लेक्चर में वो मैंने आप सभी को पढ़ा दिया है। क्लियर है। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा, सेंट्रल प्रॉब्लम के टाइप हो गए, नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर आएगा। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के साथ प्रोडक्शन फंक्शन भी आएगा फिर, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फंक्शन, है ना, यानी कि अवसर लागत हिंदी में कहते हैं ना हम। चलिए, तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ना। आप सभी इसको 12th में बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ के आए होंगे, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।